हेलो दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद पांडे और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स बोर्ड क्लासेस में, जिसमें हम सीखते हैं नए नए तरीके मैथ्स के, एप्टीट्यूड के फॉर द कॉम्पिटेटिव क्लासेस। ठीक है, अब तक तो आपने इस चैनल के बारे में इतना थोड़ा मोड़ा जान ही लिया हो कि हम इस चैनल के थ्रू हम क्या करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं तहे दिल से आप सबका स्वागत करता हूं, फिर से एक बार कह रहा हूं। ठीक, हम इस समय डिस्कस कर रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम में हमारे टॉपिक्स पुराने जो जो उसमें टॉपिक्स है, कई सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, चाहे यूनिट डिजिट के हों या फिर नंबर ऑफ फैक्टर्स हों या तमाम जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर, सब हमने देख लिया है। अब हम डील कर रहे हैं नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। जी हाँ, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शेषफल प्रमेय। ठीक, इस पे मेरी एक क्लास हो चुकी है, जिसे आप चाहें तो आप जा करके उसे देख सकते हैं। आज है हमारी क्लास नंबर 2। ठीक, तो बिना कोई वक्त जाए के हुए हम चलते हैं अपने आज के टारगेट पर। तो बी फोकस्ड, ध्यान से देखिएगा मैं क्या बता रहा हूं। ओके, सो लेट्स बिगिन। देखिए क्लास 1 में हमने डिस्कस किया था नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट, आपको पता होगा तो। ठीक है, अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अगर आपने नहीं समझा है तो आप मेरी वीडियो को जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक, आज हम बात कर रहे हैं कुछ, मैं आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, एक तरीके से एक शॉर्ट ट्रिक्स रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ये छोटा टॉपिक नहीं है, बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो बी पेशेंट। देखिए एक चीज याद रखे रहिए, मैं कुछ कुछ आपको मैं फंडे बता रहा हूं। सबसे पहला रिमाइंडर, ठीक है, जैसा बता रहा हूं आप उस चीज को नोट रखे रहिएगा। रिमाइंडर ऑफ अ नंबर अपॉन 4। ठीक है, मतलब कोई भी नंबर अगर 4 से डिविजिबल होता है और हमें उसका रिमाइंडर निकालना है तो वो किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू रिमाइंडर ऑफ द लास्ट टू डिजिट बाई 4। ठीक है, क्लियर? कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है आपको ये जो मैं बता रहा हूं? बिल्कुल जाना पहचाना सा है। इसमें कॉन्सेप्ट यूज होता है डिविजिबिलिटी रूल का। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ चुके हैं, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर के देख लीजिएगा। 4 के लिए हमें पता है कि कोई भी नंबर 4 से तब डिविजिबल होता है जब उसके लास्ट के 2 अंक 4 से डिविजिबल होते हैं। अगर लास्ट के 2 अंक 4 से डिविजिबल हैं तो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होता है। क्लियर? तो वही चीज यहां पे यूज हो रहा है कि कोई भी नंबर अगर 4 से अगर डिविजिबल है और हमें कहा गया उसका रिमाइंडर निकालने के लिए, तो दैट इज सिंपली इक्वल्स टू, हम उस नंबर को किस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं? सिर्फ उसके लास्ट के 2 डिजिट को लेंगे, उसको 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी द आंसर। ओके, इसी तरह से 8 के लिए क्या हो जाएगा? लास्ट के 3 डिजिट। 16 के लिए हो जाएगा लास्ट के 4 डिजिट। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए जैसे मैं बता रहा हूं। ये था पहला कॉन्सेप्ट। ठीक है, दिस इज द सेकंड कॉन्सेप्ट। इस पे हम क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, थोड़ा मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, दिस इज द रिमाइंडर। ठीक, रिमाइंडर ऑफ अ नंबर बाई 8। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू रिमाइंडर ऑफ लास्ट 3 डिजिट। 8 में 3 डिजिट। ठीक है, लास्ट 3 डिजिट बाई 8। क्लियर? ये जो मैं बता रहा हूं आपको पूरा एक कंक्लूजन एक बता रहा हूं। ठीक है, तो आप इस चीज को बिल्कुल नोट कर लीजिए। ठीक, एग्जाम में बहुत यूज होता है ये। रिमाइंडर ऑफ अ नंबर बाई 16। ठीक है, 16 में क्या हमने पढ़ा है कि लास्ट के 4 डिजिट, डिविजिबिलिटी रूल में याद होगा आपको। ठीक, तो दिस विल इज इक्वल टू रिमाइंडर ऑफ लास्ट 4 डिजिट। ठीक है, 4 डिजिट बाई 16। क्लियर? कहने का मतलब कि अगर 4 से डिविजिबिलिटी का देखना है तो हमें लास्ट के 2 डिजिट देखना होगा रिमाइंडर के लिए। अगर 8 का देखना है तो लास्ट के 3 डिजिट लेना होगा। अगर 16 का देखना है तो लास्ट के 4 डिजिट लेना होगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, एक और चीज,
इसी में एक रूल होता है 5 के लिए, ठीक है, नोट कर लीजिए, रिमाइंडर ऑफ अ नंबर, ठीक है, रिमाइंडर ऑफ अ नंबर डिविजिबल बाई 5। कोई भी नंबर अगर 5 से डिविजिबल होता है तो उसका क्या होता है, 5 के लिए आपको ध्यान होगा कि हम लास्ट के डिजिट को चेक करते थे कि वो 5 से डिविजिबल है या फिर नहीं है, तो वही चीज यहां पे करेंगे, ठीक। दिस इज इक्वल्स टू रिमाइंडर ऑफ लास्ट डिजिट, या फिर जिसको हम यूनिट डिजिट भी कहते हैं, जो कि अभी हम पढ़े हुए हैं, बाई 5, ठीक। मतलब 5 के केस में अगर हमको रिमाइंडर निकालना है, कोई नंबर हमारा 5 से डिविजिबल है, तो उसका रिमाइंडर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी नंबर दिया है उसका सिर्फ हम लास्ट डिजिट पकड़ेंगे, उसको 5 से डिवाइड करेंगे और फिर जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी आवर आंसर, ठीक। ये अभी फिलहाल जो मैंने आपको लिखवाया आप इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। आप पूरा नंबर आप नहीं देखेंगे, आपको अगर ये नियम पता है तो आप सीधे जितनी संख्या की जरूरत है आप उतना ही देख करके आप आंसर निकाल देंगे, ठीक। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा, ठीक। अब चलिए, अब हम बात करते हैं आगे, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है हम उसके बारे में बात करें, देन वी विल मूव फॉरवर्ड, ओके। हाँ तो दोस्तों, अब बारी है जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की, तो ध्यान से आप देखिएगा कि उसका यूज कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए यहां पे जो क्वेश्चंस दिया है 4 के बारे में, मैंने आपसे क्या बताया कि कोई भी नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो हमें उस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट देखने होते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे, 63, 11 और 10, ठीक है, क्लियर। अब एक बात देखिए, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है तो कैसे करते हैं, जो भी डिवीजन में दिया है, डिनोमिनेटर में जो भी दिया है उसको बारी बारी सभी न्यूमिनेटर के लिए हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। मतलब 4 इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, ठीक। अब आप मुझे रिमाइंडर बताइए, 63/4 क्या होगा, 4 16 जा 64 होता है ना, तो 64 को 63 तक आने के लिए कितना करना पड़ेगा, -1, क्लियर। तो ये हमने लिख दिया यहां -1, क्लियर। अब देखिए ये क्या होता है, 11, तो दोनों ऑप्शन है, 4 3 जा 12 होता है, ठीक है। तो 12 में से 11 आने के लिए क्या होता है, -1 करेंगे, तो इसको भी हम लिख दिए -1, क्लियर। ये क्या हो गया, 10, तो 4 2 जा 8 होता है, और 8 में 10 करेंगे तो कितना बचेगा, 2, तो ये हो जाएगा 2, क्लियर, ठीक। अब बस क्या करना है, रिमाइंडर्स आ गए हमारे पास, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, 1 इंटू 1 इंटू 2 2, तो 2/4। और कल मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि डिनोमिनेटर से जब कभी भी न्यूमरेटर छोटा होगा तो रिमाइंडर जो होगा वो नंबर जो न्यूमरेटर में है वो खुद होगा, तो डायरेक्टली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2, तो 2 इज द रिमाइंडर, यानी कि शेष फल, क्लियर है। देखिए कितना इजीली हो गया, ठीक। ऐसे ही कॉन्सेप्ट को लगाना है, ठीक। चलिए इसमें अब देखते हैं, इसमें फिर से वही कॉन्सेप्ट है। देखिए मैं आपको अलग अलग पेन से बढ़िया से आपको मैं बता रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। 4 है, लास्ट के 2 नंबर लेंगे, ठीक। ये देखिए ये हो गया 89, ये हो गया 57। हमें पूरे नंबर को देखना नहीं है, ठीक है दोस्तों, मैं फिर बता रहा हूं, पूरा नंबर चाहे ये 10 डिजिट का भी नंबर दिया हो, वी डोंट केयर अबाउट दैट, ठीक है। हमें बस लास्ट के 2 नंबर्स देखने हैं 4 के कैटेगरी में, ठीक। तो अब आप मेरे को बताइए, देखिए 89 है, ठीक है, 4 2 जा 8, क्लियर, एंड 4 2 जा 8 होगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, क्लियर। माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर। 57, क्लियर, 4 का 14 टाइम्स जाता है तो 56 आता है, क्लियर। तो 56 है और 57 दिया है तो क्या आएगा, +1, क्लियर, ठीक। तो ये हो गया मल्टीप्लाई, समझ में आ रहा है, मतलब 89 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, 57 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, बारी बारी से करना है, ठीक है। आप ऐसे एरो मैंने इसलिए बनाया है ताकि क्या कहता है आपको चीजें समझ में आए। तो क्या हो गया, 1 इंटू 1 यानी कि 1, और 1/4 मतलब 1 इज द
रिमाइंडर। क्लियर? देखिए कितना इजीली हो गया है ना, आपको ये बस समझाने के लिए है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बारी है 8 के बारे में। ठीक है, 8 के लिए मैंने क्या बताया था, नंबर पूरा नहीं देखना है, सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। ठीक, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल में भी 8 का डिविजिबिलिटी पता करने के लिए क्या होता था कि पूरा नंबर दिया हो, हमें सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट देखने होते थे। क्लियर है? तो इसमें भी वही चीज करना है जो मैंने आपको नोट करवाया था। लास्ट के 3 डिजिट क्या है, 1289 में 289, हमें पूरा नंबर देखने की जरूरत नहीं है। लास्ट के 3 डिजिट क्या है, 361। ठीक है, अब आप मेरे को बताइए कि क्या होगा। तो देखिए 8 इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और इस पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। पहले हम 8 को 289 से डिवाइड करके देखते हैं। 8 3 जा 24, क्लियर, एंड देन उसके बाद है 49, है ना, 49। तो 8 6 जा क्या हो गया, 48, तो रिमाइंडर हो गया 1। क्लियर? इसको मैं यहां पे लिख देता हूं नीचे में, क्योंकि मे भी शायद ऊपर में ना दिखे। ठीक, डायरेक्टली मैं लिख देता हूं, रिमाइंडर हो गया 1। ठीक, अब करते हैं 361 को। तो क्या हो जाएगा, 8 5 जा 40 होता, तो ये तो बड़ा हो गया, 8 4 जा 32। ठीक, तो 4 1 बच रहा है। ठीक, और 8 5 जा 40, तो 41 माइनस 40 यानी कि एक रिमाइंडर बच रहा है। ठीक, तो ये क्या हो गया, 8। क्लियर? तो 1/8 यानी कि रिमाइंडर क्या हो गया, 1। क्लियर? समझ में आ रहा है कैसे करना है आपको, कि 8 दिया है तो पूरा का पूरा नंबर से हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ लास्ट के 3 अंक पकड़ने हैं। ठीक है, और ये जो है ये आपका इक्वली इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, आगे भी कितने नंबर दिए हो उनको भी बराबर तरीके से डिवाइड करेगा। क्लियर? चलिए अब उस तरह ये लास्ट वाला ये क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं। 8 दिया है, ठीक है, हमें पूरे नंबर से मतलब नहीं है। ठीक, लास्ट के 3 डिजिट्स एंड 3 डिजिट्स। ठीक, क्लियर? अब देखिए क्या होगा, 8 85 है, ठीक है ना, 85 है, 8 10 जा 80 होता है एंड 8 11 जा 88 होता है, तो ये 88 वाला तो चलेगा नहीं। 8 10 जा 80, तो यानी कि हो गया 5 59, तो 59 हो जाएगा, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, यानी कि 59 और 56, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3। ठीक, तो रिमाइंडर बच रहा है 3। क्लियर? अब देखिए 177 दिया है, ठीक है, 8 से होगा क्या, 8 2 जा 16, 17, 8 2 जा 16, रिमाइंडर इज 1। क्लियर? माइंड में कैलकुलेट करना सीखे, ठीक है ना, एग्जाम में ऐसे ही अप्रोच करते हैं। 823, 8 10 जा 80, तो बचा 2, 2 और 3, यानी कि 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 24 को 23 का तक आने के लिए कितना लगेगा, माइनस का 1। ठीक, तो ये कर देंगे माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं आपको माइंड से कैसे करना है, नेगेटिव रिमाइंडर यहां कैसे आया आपको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास में मैं बता चुका हूं। जिसने भी नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट नहीं देखा या ना सीखा हो, वो मेरी लास्ट वीडियो देख ले, उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और एक और चीज मैं फिर से बोलना चाहूंगा, यहां जो भी हम रिमाइंडर लिखते हैं, हम वो रिमाइंडर लिखते हैं जो हमारा सबसे छोटा नंबर हो। ठीक है, रिमाइंडर जैसे 2 आते हैं किसी भी नंबर के, पॉजिटिव में और नेगेटिव में। ठीक है, तो हम इस चीज के लिए फ्रीडम रहता है हमारे पास कि हम पॉजिटिव भी ले या नेगेटिव भी ले, हम कोई भी ले सकते हैं, आंसर विल बी द सेम, जैसा कि मैंने बताया था आपको। ठीक है, लेकिन हम वो नंबर लेते हैं जो छोटा नंबर हो, क्योंकि आपको पता है कि आप 2 into 3 = 6 इजिली कर सकते हैं, है कि ना। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपको 52 into 63 करने को बोला जाए, कर तो लेंगे आप, लेकिन टाइम लगेगा, है ना, तो इसलिए हम छोटे नंबर को प्रेफर करते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्या हो जाएगा ये, 3 into 1 into -1, दिस विल बी -3/8। क्लियर है? अब देखिए मैंने क्या बोला था, माइनस को भूल जाइए, तो 3/8 का माइनस, अभी मैंने साइन नहीं लिया। ठीक है तो क्या हो जाएगा, 3/8 का रिमाइंडर हो जाएगा 3। क्लियर है? माइनस के साइन को भी मैंने टच नहीं किया, अभी हम इसे भूले हुए हैं। अब माइनस का साइन हम लेते हैं, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो मैंने कल बताया था कि एक अगर नेगेटिव रिमाइंडर पता है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर जो कि एक्चुअल रिमाइंडर होता है, वो हम कैसे निकालते हैं, -3 प्लस डिविजर प्लस 8, तो ये क्या हो जाएगा, 5। तो 5 है हमारा आंसर। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब एक बच जाता है 5 के बारे में, हम उसको भी देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों
अब हम बात करते हैं 5 के लिए, ठीक है। जब कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल होता है तो उसका रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपसे बताया था कि रिमाइंडर ऑफ किसी भी नंबर का अगर वो 5 से डिविजिबल होता है तो उस केस में हम सिर्फ उस नंबर के लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट इकाई अंक को केवल लेते हैं और उसको फिर हम 5 से डिवाइड करके देखते हैं और फिर जो रिमाइंडर आता है दैट विल बी द आवर फाइनल आंसर, ठीक। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। 5 से डिवाइड किया है, उधर भी 5 से डिवाइड किया, ठीक। पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। मैंने क्या बताया, पूरे नंबर को नहीं देखना है, सिर्फ क्या देखना है, आखिरी का डिजिट। तो ये क्या है 1, ये क्या है 4, ये क्या है 3 एंड दिस वन इज 8, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 4 + 3 + 8, क्लियर। देखिए क्वेश्चन कितना इजीली ये रिड्यूस नहीं हो गया, कितने छोटे से नंबर में रिड्यूस हो गया है ना। अब ये जो भी नंबर है ये सभी पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, है कि नहीं। इस तरह से आप एरो बना लीजिएगा, ठीक। अब बताइए, आप रिमाइंडर बताइए। 1/5 रिमाइंडर क्या होगा, 1 ही होगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से जब भी छोटा होता है तो रिमाइंडर जो होता है वो न्यूमरेटर ही होता है, ठीक। बशर्ते कंडीशन क्या है कि न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, ठीक। 4 5 से छोटा है तो रिमाइंडर क्या हो गया 4, 3 5 से छोटा है तो रिमाइंडर क्या हो गया 3। अब 8 और 5 के बारे में क्या हो जाएगा, नेगेटिव रिमाइंडर को कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। तो 5 2 क्या होता है 10, है ना। 10 होता है, 10 को 8 तक पहुंचने में कितना लगेगा, -2, क्लियर है कि नहीं। तो देखिए, या इसको आप अगर दिक्कत हो रहा है तो आप कैसे समझ सकते हैं, प्लस का प्लस लिख देते हैं और 8 क्या लिख सकते हैं, -2, ठीक है, अपॉन 5, ठीक। तो क्या हो जाएगा 4 3 7 7 1 8, 8 - 2 is 6, तो 6/5 मतलब 1 इज द रिमाइंडर, ठीक है। समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। इस तरह से देखिए, अब यहां पे चलते हैं। देखिए कितना बड़ा बड़ा नंबर दिया हुआ है डराने के लिए, है ना। डरना नहीं है, ठीक है। हर चीज का एक लॉजिक होता है, कॉन्सेप्ट होता है, हम कॉन्सेप्ट पकड़ के चलेंगे, ठीक। देखिए लास्ट ये सभी में इसी तरह से बराबर डिवाइड हो जाएगा, है ना। देखिए 5 में क्या करना है, लास्ट के डिजिट को पकड़ के चलना है, ठीक। लास्ट का डिजिट और लास्ट का डिजिट, क्लियर। अब आप बताइए 8 है, ठीक है। डायरेक्ट आप बताइए, जो भी पास रहेगा हम वही लेते हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। 5 2 10, -2 लिख सकते हैं। 10 को 8 तक पहुंचने के लिए -2 करना पड़ेगा। 3 5 1 5, है ना। 5 को 3 तक पहुंचने के लिए कितना करना पड़ेगा, -2, ठीक है, क्लियर। 6 5 1 5, तो 6 और 5 में कितने का अंदर है, +1 का। ये सारे जो मैं ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है, ये रिमाइंडर्स हैं, ये क्वोशिएंट या कुछ नहीं है। मैंने पिछले क्लास में बता के रखा है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये सारे रिमाइंडर्स हैं, ठीक है। तो देखिए माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो 2 × 2 is 4, 4/5, क्लियर। देखिए क्या आ गया, आंसर 4 नहीं आ गया। तो सोचिए नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट देखिए कितना हमारे लिए बेनिफिशियल है कि हमारे लिए आंसर लाना बहुत ही इजी हो जाता है। इसीलिए नेगेटिव रिमाइंडर्स पढ़ा है और बाकी कॉन्सेप्ट्स तो हम देख ही रहे हैं, ठीक है। अब हम एक नया कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, कॉमन डिविजिबिलिटी नंबर कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसको देखते हैं, फिर हम आगे की बातों पे हम डील करते हैं, ठीक है। तो बी फोकस्ड। मैं दोस्तों कहीं गायब नहीं हुआ था, मैं आया ही हूं, ठीक है। देखिए जोक सपाट, क्या है टॉपिक, कॉमन नंबर डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। दोस्तों देखिए मैं बेसिक से आपको बता रहा हूं, बेसिक से एडवांस लेवल तक हम जाएंगे, लेकिन नींव को मजबूत करना भी काम है, ठीक है। तो मैं आपको धीरे धीरे आपकी नींव मजबूत कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। कॉमन नंबर डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट, ठीक, ये क्या कहता है, स्टेटमेंट से ही आपको पता चल रहा होगा कि दो संख्याएं डिवाइड हो रही होंगी, विभाजित हो रही होंगी और किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो रही होंगी, ठीक है। कोई एक कॉमन संख्या है जो दोनों को विभाजित कर रहा होगा, उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ध्यान से समझिएगा जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए मैं लिख रहा हूं 25/10, ठीक है। इसका रिमाइंडर क्या आएगा दोस्तों, रिमाइंडर आएगा इसका क्या, 5, हाँ कि ना, ठीक है।
10 टू जा 20, 25 और 20 के बीच में गैप कितना है 5, शेषफल 5 हुआ, ठीक ना। ये हो गया रिमाइंडर, क्लियर। ये हो गया रिमाइंडर मतलब शेषफल, ठीक। अब आप मेरे को एक बात बताइए, मान लीजिए ये तो हो गया पहला केस जो हम जानते हैं, जो हम करते हुए आए हैं, हमें पता है, ठीक। सेकंड केस एक बनता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा जो मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। सेकंड केस एक बनता है क्या, 25/10 है, ठीक है। जो नंबर दिया उसको एज इट इज मैंने लिखा है, ठीक। अब आप देखिए, आप ये चीज नोट कर रहे हैं कि ये 5 से ऊपर नीचे दोनों जगह डिवाइड होगा। 5 एक ऐसा संख्या होगी जो दोनों को विभाजित कर रही होगी, हाँ कि ना, बिल्कुल हाँ, है ना। तो देखिए मैं इसको दूसरे इंक से कर देता हूं, ठीक, ध्यान से समझते जाइएगा। तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, क्लियर। मतलब ये रेड्यूस होके 5/2 के फॉर्म का हो गया, और 5/2 का रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। 2 2 जा 4, 5 - 4 1, ठीक। तो 1 आ गया रिमाइंडर, ठीक है, मतलब शेषफल हिंदी में जो कहेंगे आप, ठीक। अब देखिए, अब आप ये बोलेंगे कि 25/10 कर रहे हैं तो सर 5 रिमाइंडर आ रहा है, और उसी 25/10 को हमने किया है तो रिमाइंडर हमारा 1 कैसे आ सकता है, ये क्या लॉजिक है, इसमें अंतर कैसे है, ठीक है। तो बाबू ऐसा है कि दोनों चीजें सही हैं, रिमाइंडर 5 ही आएगा। क्यों, उसका कारण यही कॉमन नंबर डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट, इसीलिए कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। क्या है वो, आप देखिए 5 से आप ऊपर भी डिवाइड कर रहे हैं और नीचे भी डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ये सिंप्लीफाइड होके 5/2 आया, जिससे कि रिमाइंडर हमारा आया 1, ये एक्चुअल रिमाइंडर नहीं है, ठीक है। ये आपका फाइनल रिमाइंडर नहीं है। इसको फाइनल रिमाइंडर कैसे बनाएंगे, फाइनल रिमाइंडर हमारा हो जाएगा, फाइनल रिमाइंडर हो जाएगा हमारा इसी 1 को, जो ये 1 आया है, इसको किससे मल्टीप्लाई करके, उसी 5 से, ठीक है, उसी 5 से जो दोनों ऊपर नीचे दोनों को डिवाइड किया है, ठीक है, 5 से। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 × 5 इज द 5। ये हो गया हमारा एक्चुअल रिमाइंडर, ठीक है। और इसी को कहते हैं कॉमन नंबर डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। समझ में आया। हम एक और एग्जांपल लेकर के चलते हैं, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। कोई अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में फ्री होके पूछ लीजिएगा, ठीक। चलिए इस पे हम एक और देख कर मतलब सवाल करके देखते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए अपने पास है ये नंबर 15 नहीं, मान लीजिए आपके पास है 25/15, यही नंबर है। 15 की जगह या मैंने ये 20 कर देते हैं, ठीक है, 20 कर देते हैं। 10 था, 10 हटा करके थोड़ा उसमें इंक्रीमेंट कर देते हैं 20, ठीक है। 25/20 का आपको रिमाइंडर पता है क्या होगा, सिंपली 5, क्लियर है, ठीक। ये तो हो गया पहला केस। अब सेकंड केस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, 25/20 कैंसिल कर देते हैं, ये 5 से जाएगा 5 बार में और ये 5 से जाएगा 4 बार में, ठीक है। मतलब 5/4 आ गया, सिंप्लीफाइड मैनर, सरलीकरण में ये 5/4 आ गया, ठीक। अब 5/4 का आपको रिमाइंडर पता है क्या होता है, 1। ये क्या हो गया, रिमाइंडर, ठीक है। लेकिन ये जो है ये एक्चुअल रिमाइंडर नहीं है, ठीक। फाइनल रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल रिमाइंडर जो होगा हमारा वो क्या होगा, वो होगा 1, ये जो आया है, इनटू जिस नंबर से दोनों को डिवाइड किया गया है, जिस कॉमन नंबर से, क्या है 5 है, क्लियर। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया 5, ये है हमारा एक्चुअल रिमाइंडर, ठीक है। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट था पूरा कॉमन नंबर डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट का, रिमाइंडर सेम ही है, ठीक है, चेंज नहीं हुआ है, ठीक। सो दोस्तों ये था मेरा आज का पूरा सेशन आपका रिमाइंडर थ्योरम का। क्लास 2 थी ये आज मेरी, क्लास 1 में ऑलरेडी ले चुका हूं, ठीक है। सो कैसा लगा आपको ये सेशन, आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, ठीक है। और आपको क्या क्या इस पे और टॉपिक्स जानने हैं, वैसे तो मैं सारे टॉपिक्स बताऊंगा, लेकिन फिर भी आपको कुछ रह जाता है तो आप जरूर बताइएगा, ठीक है। फील फ्री टू कमेंट,
एनी टाइम एंड एनीवेयर। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे सेशन। ठीक है, आपको मेरा अगर सेशन अच्छा लगा आप आज का, तो आप जाइए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव ए वेरी वेरी नाइस डे।